जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा, मोते कछु न बसा। मंचा से वंदनीय स्वामी श्री राममूर्ति जी महाराज, श्रद्धेय अभिनंदन बाबा, उपस्थित सत्संग प्रेमी महानुभाव, धर्मानुरागिनी माता एवं धर्मशीला बहन, वो बच्चा सब कहिए शांत रहेगा उधर ही। परमाराध्य सदगुरु महाराज की अहेतु की कृपा से हम लोग स्वामी अनिल बाबा के संरक्षण में और आप समस्त क्षेत्रवासियों के सहयोग से यहाँ त्रिदिवसीय संतमत सत्संग के आयोजन में उपस्थित हैं, जिसका यह प्रारंभिक सत्र है। संतमत के संबंध में अपनी संस्था के निर्माण के समय गुरु महाराज ने जो सबसे विधान में पहली बात लिखी है वह यही है कि संतमत एक आध्यात्मिक संस्था है। आध्यात्मिक संस्था अर्थात संतमत अध्यात्म का प्रचार करता है। अध्यात्म का अर्थ होता है आत्मा से संबंधित। जो ज्ञान आत्मा से संबंधित है, ईश्वर से संबंधित है, उसको अध्यात्म ज्ञान कहते हैं। भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में अपनी विभूतियों का जब वर्णन किया तो कहा, हे अर्जुन, मैं पर्वतों में हिमालय हूँ, नदियों में पवित्र गंगा हूँ, वृक्षों में पीपल हूँ, महर्षियों में भृगु हूँ, मुनियों में कपिल हूँ। इस तरह से अपने श्रेष्ठ विभूतियों का वर्णन करते हुए कहते हैं, विद्याओं में मैं अध्यात्म विद्या हूँ। अध्यात्म विद्या जैसे नदियों में गंगा श्रेष्ठ मानी जाती है, पर्वतों में हिमालय की महिमा है, वृक्षों में पीपल महिमावान है, उसी तरह भगवान की विभूतियों में भगवान कहते हैं समस्त विद्याओं में अध्यात्म विद्या श्रेष्ठ है, आत्मज्ञान की विद्या। क्योंकि इस विद्या के बिना जीव के जीवन के दुख का अंत नहीं होता। संसार की समस्त विद्याएं
अंततः अविद्या हो जाती है जिनके जीवन में अध्यात्म विद्या नहीं होती है। इसलिए अध्यात्म विद्या सबसे श्रेष्ठ विद्या है, आत्मज्ञान संबंधी विद्या। तो हम लोग संतमत के सत्संग में मूल रूप से आत्मज्ञान की ही बात को सुनते हैं। बाबा देवी साहब कहा करते थे, अभी आपने प्रवचन में स्वामी राममूर्ति बाबा से सुन रहे थे कि सत्संग दो तरह से होता है। गुरु महाराज की वाणी में है, नित सत्संगति करो बनाई, अंतर बाहर द्वय विधि भाई, धर्म कथा बाहर सत्संगा, अंतर सत्संग ध्यान अभंगा। और गुरु महाराज की इस पंक्ति से राधा स्वामी मत के आचार्य इतने प्रभावित हुए कि वो अपने अखिल भारतीय सम्मेलन में प्रवचन करते हुए स्वामी चरणजीत सिंह, जो आचार्य राधा स्वामी मत के इनसे पहले थे, उन्होंने कहा कि पूरब में संतमत के एक बहुत बड़े प्रचारक हुए, महर्षि में ही परमहंस जी महाराज। सत्संग की पूर्ण व्याख्या, अद्भुत अलौकिक व्याख्या दो पंक्तियों में जैसा उन्होंने किया है वैसा किसी संत के वाणी में नहीं है। ये प्रवचन उनका प्रकाशित है। वो कहते हैं कि इसी बात को उद्धृत करते हैं कि ऐसी संपूर्ण व्याख्या किसी संत ने नहीं की, दुर्लभ व्याख्या। नित्य सत्संगति करो बनाई, अंतर बाहर द्वय विधि भाई, धर्म कथा बाहर सत्संगा, अंतर सत्संग ध्यान अभंगा। कहते हैं ये सत्संग की पूरी व्याख्या है। बाबा देवी साहब कहते थे कि बाहरी सत्संग किसको कहते हैं? बाहरी सत्संग उसको कहते हैं जिस सत्संग से अंतर सत्संग मतलब ध्यान करने की प्रेरणा मिलती हो। जो सत्संग अंतर सत्संग की प्रेरणा न कर सके वह सत्संग वास्तव में सत्संग नहीं है। और इसलिए गुरु महाराज कहते थे कि केवल सत्संग और संतमत सत्संग में अंतर है। केवल सत्संग कहो तो वहां जमुना और गंगा की धारा तो मिल जाएगी, लेकिन संतमत सत्संग कहो तो वहां सरस्वती की धारा होगी। सरस्वती आप जानते हैं, प्रयाग में गंगा जमुना और सरस्वती का संगम है। गंगा और जमुना को हम लोग वहां मिलते हुए देखते हैं, लेकिन सरस्वती वहां दिखाई नहीं देती। कहा जाता है, मैं भी गया हूं, वो बताते हैं कि एक निश्चित स्थान को दिखा करके वहां के जो पंडा होते हैं कि ये जगह है जहां सरस्वती अंदर ही अंदर आके मिल रही है, लेकिन सरस्वती दिखती नहीं है। मिलन गंगा और जमुना का ही दिखता है। तो गुरु महाराज कहते थे, ईश्वर की सगुन लीलाओं की चर्चा, राम भगति जहाँ सुर सरी धारा। परमात्मा का जन्म, उनके लीलाएं जो कथाओं के रूप में हम सुनते हैं, कहते हैं ये राम गंगा की धारा है, विधि निषेध में कलिमल हरणी। विधि और निषेध कर्म,
विधि कर्म का अर्थ होता है जो कर्तव्य कर्म है, जिसको हमें करना है। जैसा आप रोज पाठ करते हैं, एक ईश्वर पर अचल विश्वास, पूर्ण भरोसा, उसकी प्राप्ति अपने अंदर में होगी, इसका दृढ़ निश्चय हो, सद्गुरु की निष्कपट सेवा, सत्संग और दृढ़ ध्यानाभ्यास, ये विधि कर्म है जो हमको नियमित करना है। निषेध कर्म जो हमको नहीं करना है, झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, बेविचार, ये 5 पाप निषेध हैं जिनको नहीं करना है। तो क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये जमुना की धारा है। लेकिन सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा, सरस्वती की धारा क्या है? सरस्वती की धारा है ब्रह्म विचार, ईश्वर का स्वरूप का वर्णन होना, ईश्वर स्वरूप की प्राप्ति का साधन क्या है, जिसको साधारण और सहज भाषा में कहें तो अध्यात्म ज्ञान। अध्यात्म ज्ञान की चर्चा सरस्वती की धारा है। तो गुरु महाराज कहते हैं कि संतमत सत्संग कहो तो वहां सरस्वती की गहराई होगी, अध्यात्म ज्ञान होगा। और जहां सरस्वती की गहराई नहीं है, गुरु महाराज कहते हैं वो केवल सत्संग हो सकता है, वो संतमत सत्संग नहीं हो सकता है। तो सत्संग अंतर और बाहर का, इसीलिए अध्यात्म विद्या, अध्यात्म ज्ञान श्रेष्ठ ज्ञान है, क्योंकि हमारे जीवन के सारे दुख का अंत करने वाला है। ए.जी. गार्डनर ने एक ग्रंथ में लिखा कि आदमी 3 चीज को पसंद नहीं करता। कोई भी मनुष्य हो या मनुष्येतर प्राणी हो, वो कोई 3 चीज नहीं चाहते अपने जीवन में। वो पहली बात लिखते हैं डेथ, मरना कोई नहीं चाहता, सब जीना चाहते हैं। जीने के लिए लाख उपाय करते हैं। एक छोटी सी बीमारी हो जाती है तो हम उससे बचने के लिए कितना उपाय करते हैं। तो वो कहते हैं कि मरना कोई नहीं चाहता, मृत्यु किसी को पसंद, नन वांट्स डाई, कोई मरना नहीं चाहता, बट एवरीवन हैज टू डाई, लेकिन सबको मरना पड़ता है। तो हम मरना नहीं चाहते। दूसरी बात जो हम नहीं चाहते, वो कहते हैं वो है दुख, सौरव। हम दुख नहीं चाहते, हम में से कोई दुख नहीं चाहते। तीसरी बात जो हम नहीं चाहते वो है बॉन्डेज, बंधन, स्वतंत्रता। कोई स्वतंत्रता पसंद नहीं करता, सब स्वतंत्र होकर रहना चाहते। स्वतंत्रता किसी को पसंद नहीं, बंधन किसी को पसंद नहीं। रस्सी में बंधा हुआ पशु हो या पिंजड़े में बंद पक्षी हो या जेल में बंद मनुष्य हो, कोई भी वहां रहना नहीं चाहता। पशु रस्सी को तोड़ना चाहता है, पक्षी पिंजड़े को छोड़ना चाहता है, मनुष्य जेल से निकलना चाहता है। चाहे कितनी सुविधाओं के साथ आप इनको रखें, लेकिन सबको बंधन पसंद नहीं है। इससे सब बचना चाहते हैं। और वो कहते हैं 3 तो कोई नहीं चाहते और 3 सब चाहते हैं। इमॉर्टेलिटी, अमरता, अमरता, अमर होना चाहते हैं। अर्नेस्ट बेकर बहुत बड़े राइटर हैं अमेरिका के,
उन्होंने एक पुस्तक लिखा, डिनाइल ऑफ डेथ, मृत्यु का इनकार, मृत्यु का इनकार। उस पुस्तक में उन्होंने लिखा है कि द मोस्ट परवेसिव फियर इज द फियर ऑफ डेथ। दुनिया में अगर कोई व्यापक भय है जिससे सब डरता है, पशु पक्षी से लेकर देवता तक डरता है, काल का गाल बड़ा है रे मूर्ख, कांपत ब्रह्मा विष्णु महेश्वर, वो मृत्यु का भय है। और उस मृत्यु से बचने के लिए अमरता सब चाहते हैं, अमर होना चाहते हैं। और बड़ी सुंदर व्याख्या करते हैं कि अमरता चाहते क्यों है। अध्यात्म यही समझ में आ जाता है। महापुरुषों की एक एक वाणी को आप ठीक से समझ लें तो आपको पूरा ग्रंथ समझ में आ जाएगा। गुरु महाराज कहते हैं बातें हैं अनमोल, मोल नहीं एक एक की। संत महापुरुषों की एक एक बात अनमोल है, उनकी कोई कीमत नहीं दे सकता। बातें हैं अनमोल। कहते हैं अमरता क्यों चाहते हो, मृत्यु से क्यों बचना चाहते हो। अब मृत्यु से कैसे बचोगे, तो वो कहते हैं अमरता आप इसलिए चाहते हो क्योंकि आप स्वभावतः अमर हो। स्वभावतः हम अमर हैं। इसीलिए अध्यात्म किसको कहते हैं, भगवान कृष्ण कहते हैं स्वभावो अध्यात्म उच्यते। स्वभाव, हम स्वभाव में क्या है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, ये हमारा स्वभाव है। और इसी स्वभाव को प्राप्त कर लेने का विद्या ही अध्यात्म विद्या है कि हम अपने निज स्वभाव में आ जाएं। पानी का स्वभाव तरलता है, चीनी का स्वभाव तरलता नहीं है, वो ठोस होता है। लेकिन चीनी और पानी का संयोग हो जाने पर चीनी अपने स्वभाव से च्युत होता है। अब पानी के बहाव के साथ चीनी बहता है, क्योंकि आपने चीनी और पानी को मिला करके घोल बना दिया। तो चीनी अपने अब स्वभाव में नहीं है, वो पानी के स्वभाव के साथ है। लेकिन चीनी का स्वभाव पानी के स्वभाव से भिन्न है। पर सो मायावश भयो गोसाई, लेकिन वह पानी के संग से अपने स्वभाव से च्युत हो गया। वैसे हम चेतन आत्मा इस शरीर इंद्रियों के संग होने से अपने स्वभाव से च्युत हो गए हैं। हम पुनः अपने स्वभाव में स्थित हो जाएं तो चेतन, हम ज्ञान स्वरूप हो जाएंगे। अमल, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य ईर्ष्या द्वेष, रजोगुण तमोगुण सतोगुण उत्पन्न होना, कुछ काल टिकना और मिटना, इन सब से मुक्त। क्योंकि ये सब शरीर के धर्म है, शरीर का स्वभाव है, हमारा नहीं है। और हम स्वयं में सुख राशि हैं, सहज सुख राशि। हम अपने आप में आनंद स्वरूप हैं, सुख स्वरूप हैं। लेकिन अपने स्वभाव से शरीर इंद्रियों के संग होने के कारण हम अलग हो गए हैं। इसलिए जो अमर है अपने को मरने वाला समझता है, मृत्यु से डरता है। मृत्यु का भय क्यों है? क्योंकि हम अपने अमर स्वभाव से परिचित नहीं हैं। केवल या तो सुने हैं या तो पढ़े हैं। अब कुछ ऐसे भी हैं जो न पढ़े हैं न सुने हैं। तो हम अपने सहज स्वभाव में हों, सहज स्वभाव में, तो मृत्यु
अमर हम इसलिए होना चाहते हैं, मरना हम इसलिए नहीं चाहते क्योंकि स्वभावतः हम अविनाशी ही हैं, अमर ही हैं। ये जन्म और मरण भगवान कहते हैं शरीर का होता है, हम तो मरते नहीं। अभी आप सुन भी रहे थे अभिनंदन बाबा से कि शरीर जो है जन्मता मरता है, लेकिन आत्मा का जन्म मरण नहीं होता। न जायते म्रियते वा। तो हम अपने निज स्वभाव को जान जाएं, मृत्यु से मुक्त हो। जो जान गए अपने आप को, उनके जीवन में मृत्यु का भय नहीं था। गुरु तेग बहादुर सिखों के 9वें गुरु थे। उनको औरंगजेब ने गिरफ्तार किया। उनके सामने शर्त रखा कि आपको इस्लाम कबूल कर लीजिए तो हम आपको इस्लाम धर्म में जो श्रेष्ठ पद होता था धर्म गुरु का, वो आपको श्रेष्ठ धर्म गुरु बना देंगे। लेकिन गुरु तेग बहादुर ने साफ साफ इनकार किया। कहा कि नहीं, मैं धर्म परिवर्तन नहीं कर सकता, जो हूं मैं हूं। तो कहा कि तब फिर या तो धर्म परिवर्तन करो या फिर तलवार रखा हुआ था, कहा इसको चुन लो। तलवार चुनने का मतलब था गर्दन कटाना। या तो आप गर्दन दान कीजिए या धर्म परिवर्तन कीजिए। तो गुरु तेग बहादुर ने अपना गर्दन उसके सामने झुकाया और कहा कि इस गर्दन को तुम काट दो। मैं अपने सिद्धांत से समझौता नहीं कर सकता। जो मेरा सिद्धांत है उस सिद्धांत से मैं समझौता नहीं कर सकता, क्योंकि आज नहीं तो कल ये शरीर नष्ट होगा ही होगा। लेकिन जिस सत्य के लिए मैं खड़ा हूं वो कभी नष्ट नहीं होगा। इसलिए शरीर का नाश आज नहीं तो कल होना ही है। तो शरीर की रक्षा के लिए हम अपने सिद्धांत से समझौता नहीं कर सकते। मैं अपने ज्ञान में दृढ़ हूँ। गुरु महाराज की भी वाणी में है ना कि मैं संतमत को समझते समझते समझ गया, इस ज्ञान में इतना दृढ़ हूँ कि कोई मुझको हिला नहीं सकता। गुरु तेग बहादुर कहते हैं मैं इस ज्ञान में दृढ़ हूँ, मुझको कोई हिला नहीं सकता। गर्दन ले सकते हो, हिला नहीं। गुरु तेग बहादुर की गर्दन काट दी गई, लेकिन गुरु तेग बहादुर ने धर्म से समझौता नहीं किया, अपने कर्तव्य पथ का त्याग नहीं किया, सत्यपथ का त्याग नहीं किया। मृत्यु उनको भयभीत नहीं कर सके। अब हम लोगों के बारे में क्या है? अब एक विचार कर लीजिए, आप के सामने कोई एक रावण की मूर्ति दे, एक भगवान राम की मूर्ति है। राम और रावण की दोनों मूर्तियां पड़ी है, लोहे की बनी हुई। अगर कहा जाए कि आप कौन सी मूर्ति लेंगे, राम की या रावण की, तो हम में से सभी लोग राम की मूर्ति लेंगे। रावण की कौन लेगा? एक अनाचारी, अत्याचारी, दुराचारी, परनारी हरण करने वाला, संत महात्माओं देवताओं तक को कष्ट देने वाला, ऐसे दुष्ट की मूर्ति कौन लेगा?
भगवान राम की मूर्ति लेंगे, मर्यादा पुरुषोत्तम, भक्तों के कल्याण के लिए, संतों के कल्याण के लिए, भगत भूमि भूसुर सुरभि, जो संसार के कल्याण के लिए अवतरित हुए, उस ईश्वर की मूर्ति लेंगे ताकि उनकी मूर्ति से हमको प्रेरणा मिले अच्छा होने की। बड़ा दुष्ट की मूर्ति कौन लेगा? सही बात है कि नहीं? यही भाव हम सबके अंदर होगा। हम रावण की मूर्ति नहीं लेंगे, राम की मूर्ति लेंगे। अब अगर थोड़ा सा अंतर करते हैं, रावण की मूर्ति सोने की बनी हो, राम की मूर्ति लोहे की बनी हो, तब कहा जाए कि इनमें से कौन सा मूर्ति आप लीजिएगा। तो उस समय भगवान राम में भगवान दिखेगा कि लोहा दिखेगा, और रावण में दुराचारी अनाचारी दिखेगा, या उसमें सोना नजर आने लगेगा? क्या नजर आएगा? सोना नजर आने लगेगा। हमारे सिद्धांत उसी समय सोना के दर्शन होते ही, सोना की कीमत का ख्याल आते ही हम लोगों के सिद्धांत हवा में उड़ेंगे और सोना उठा लोगे। वहां तो जान की बात थी, गर्दन थी, जान बचे तो लाखों पाए लोग कहते हैं, लेकिन उसने समझौता नहीं किया। सुकरात ऐसे ही महापुरुष थे, पाखंड कर्मकांड के घोर विरोधी, इतने विरोधी थे कि एक बार, जैसे अपने यहाँ दुर्गा पूजा आता है ना, तो देखते हैं कितने बकरों की बलि हो जाती है। उनके समय में भी होता था, मूर्तियों पर बकरे की बलि दी जाती थी, पशुओं की बलि दी जाती थी। सब लोग अपने अपने घर से पशु लेकर जाते थे, देवी की मूर्ति के सामने नंबर से उनके बलि होती थी। तो सुकरात भी गए वहाँ। जब सुकरात का नंबर आया तो वो मिट्टी का बना हुआ एक बकरा लेकर के पहुंचे थे। तो पुरोहित जो थे वो कहे, ये क्या किया, ये क्या लेकर आया है तुम बलि देने के लिए? कहा कि पशु। कहा पशु, ये तो मिट्टी का है। संत सुकरात ने कहा, जिस देवी को तुम चढ़ा रहे हो वो देवी भी मिट्टी की ही है, इसलिए मिट्टी की देवी को मिट्टी का बकरा, जिंदा देवी लेकर आओ, जिंदा बकरा लेके आएंगे। तो जब आप कर्मकांड के खिलाफ खड़े हो जाओगे, असत के खिलाफ खड़े हो जाओगे, तो याद रखना आपके खिलाफ समाज का वो तबका खड़ा हो जाएगा जो असत और अधर्म को ही धर्म का रूप दे करके अपना रोजगार चला रहा है। वो आपके खिलाफ खड़ा हो जाएगा। उनके खिलाफ भी खड़े हुए, जैसा सबके साथ हुआ उनके साथ भी हुआ। अनेक तरह की साजिशें रची गई और अंततः उनको पकड़ करके जेल में डाल दिया गया। राजा के आज्ञा हो गई कि 7 दिन के अंदर अगर आपने अपने विचारों को नहीं बदला, उनका कहना था कि पाप की मुक्ति परमात्मा की भक्ति से होती है, आत्मज्ञान में ही दुख का अंत होता है, जैसा हम लोगों के यहाँ ज्ञान है। गुरु महाराज कहते थे सुकरात का भी ज्ञान संतों का ही ज्ञान था, सुकरात भी संत ज्ञान का ही प्रचार करते थे। तो वो कर्मकांडों की बात खंडन करते थे। मैं अभी हरिद्वार महाकुंभ में गया था, ध्यानाभ्यास शिविर में स्वामी श्रद्धानंद जी बुलाए थे, तो मैं उस शिविर में था। तो एक दिन शाम में हम लोग ऐसे टहलने के लिए गए, तो एक मिल गए हमको
तो हमको कहते हैं कि अरे संत मत के महात्मा हैं, कुंभ में किस लिए आए हैं? तो मैं बोला कि मैं कुंभ में ये बताने के लिए आया हूँ कि कुंभ में डुबकी मारने से मुक्ति नहीं होती है। ये बताने आया हूँ कि इससे पाप का नाश नहीं होता। रोगी सब यही न मिलेंगे हमको, एकत्रित होकर कहाँ मिलेंगे? हरिद्वार में। तो उनको ये बताने आया हूँ, जन्मार्जितानि पापानि नाशमावन्ति यस्वे सत्संगतिर्भवे तस्य नान्यथा घटते ही सह। मैंने कहा नारद जी का ये मंत्र जो भक्ति सूत्र में है, ये मैं दुनिया को सुनाने आया हूँ कि जन्मार्जितानि पापानि नाशमावन्ति यस्वे, जन्म जन्म के जो हमारे पाप हैं, उन पापों का नाश अंतर बाहर सत्संग करने से होता है, किसी दुनिया के तीर्थ में जाके डुबकी मारने से नहीं होता है। यही बात मैं यहाँ समझाने के लिए आया हूँ कि इसको ठीक से समझ लीजिए। तो पाप विमोचन होता था उस समय कि जो आप पाप किए उस पाप को नाश करने के अनेक तरह के छोटे छोटे व्यवस्थाएं थी। छोटा पाप है तो छोटा खर्च, छोटे खर्च में छोटा पाप का नाश। अब बड़ा पाप आपसे हुआ है, हत्या, बलात्कार, लूट, तो उसके लिए बड़ा खर्च आपको करना होगा, बड़ी व्यवस्था, बड़ा दान पुण्य कीजिए, पुरोहित सब खत्म कर देंगे। और सुकरात जैसे लोग इस तरह के प्रथाओं के, इस तरह के कुप्रथाएं, कुप्रचार, कर्मकांड और ठगी, धर्म के नाम पर ठगी के घोर विरोधी थे। सत्य के साथ खड़े थे, सत्य की बात करते थे। पकड़ के भीतर राजा से मिल करके उनको बंद कर दिया गया, बंद कर दिया गया। कहा 7 दिन के अंदर ये सब प्रचार बंद कर दो और जो चल रहा है उसके साथ खड़े हो जाओ, जो व्यवस्था चल रही है उसके साथ खड़े हो जाओ। कहा कि हम खड़े नहीं होंगे, मैं जहां खड़ा हूं वहीं रहूंगा, क्योंकि सत्य यही है कि बाहरी किसी उपाय से पाप नाश नहीं होता, दुख का नाश नहीं होता। ये भक्ति से होता है, ध्यान से होता है, अंतर सत्संग से होता है। परिणाम क्या हुआ कि उनको 7 दिन के बाद कहा कि आपको जहर का प्याला पीना होगा, मरना होगा। सुकरात ने सहर्ष स्वीकार किया। उनके कुछ शुभचिंतक आए और कहे, हम गोपालगंज में थे सत्संग जिला अधिवेशन में, ये स्वामी राममूर्ति जी भी थे। तो वहाँ के जो सत्संगी कुछ थे तो आकर हमको कहे कि महाराज जी ये गांव जो है ना कर्मकांडी ब्राह्मणों का है, और हम सत्संगी जो हैं 10-15 घर हैं, कुछ बनिया वर्ग हैं, कुछ राजपूत परिवार हैं और बाकी सब कर्मकांडी ब्राह्मण परिवार है। बहुमत बहुत है उनका, जातिवादी घोर है वे लोग। तो थोड़ा प्रवचन में इस बात पर ध्यान आप लोग रखिएगा कि जात पात वाली कोई बात नहीं बोलिएगा। और यहाँ एक पुरोहित हैं प्रमुख, वो सत्संग सुनते हैं। और एक महात्मा आए थे तो वो नवधा भक्ति में जब भगवान श्री राम का उपदेश आता है, जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, जब इस विषय पर उन्होंने जातिवाद का खंडन किया कि जात से कोई बड़ा नहीं होता, तो
वो पुरोहित बोले कि जात पात की बात करके अगर कहेंगे कि गुण से नहीं, जन्म से नहीं, गुण से, तो यही काट के देवी माँ पर गर्दन चढ़ा देंगे। बोला बड़ा विवाद किया था। तो हम बोले कि आप विवाद में नहीं पड़ना चाहते हैं? कहा कि नहीं। तो हम बोले कि देखिए, हम कोशिश करेंगे कि ना बोले, लेकिन गारंटी हम नहीं लेंगे, क्योंकि जब वक्ता बोलना शुरू करता है तो जो कुछ कहूं तुम्हारी कृपा। अब गुरु महाराज की किधर कृपा होगी और वो हमको किधर लेके जाएंगे, तो हमारे नियंत्रण में नहीं होगा। तो गुरु महाराज से प्रार्थना कीजिए कि हमको उधर न ले जाएं जिधर आप नहीं जाना, जो आप चाहते हैं कि न हो। लेकिन स्वभाव है आदमी को, मैं शुरू हुआ, थोड़ी देर के बाद हमारे मन में एक वेग आया, करे सन्यासी होकर सत्य बोलने से डर जाएंगे तो ये गृहस्थ लोग सच बोलेंगे। और गर्दन का डर अगर रहता तो तेग बहादुर गर्दन कटा देते। गर्दन महत्वपूर्ण नहीं है, गुरु का ज्ञान महत्वपूर्ण है, सिद्धांत महत्वपूर्ण है, सिद्धांत महत्वपूर्ण है। और हम पूरे 1 घंटा 20 मिनट केवल ग्रंथों से इसी बात का प्रमाण देकर बोलते रहे कि मनुष्य के लिए ज्ञान की महिमा है। ज्ञान ही मनुष्य की श्रेष्ठता का आधार है, बाकी सब बातों का कोई मतलब नहीं है। वेद, उपनिषद, भागवत, गीता, जहाँ जहाँ से हमको अध्ययन था, गुरु महाराज की कृपा से सब जुटते जा रहा था। और मैं बोलते रहा, वो आदमी सामने कुर्सी पर बैठा हुआ था, मैं उसी को देख देख के बोल रहा था। वो पूरा हमको सुना, उठ करके चला गया। बाद में बोला कि ये महात्मा तो थोड़ा सटका हुआ है भाई, इसको तो डर भय है ही नहीं है। हम ही को देख देख के बोल रहा था, लगता है इसको कोई बता दिया था कि यही बदमाशी करता है। नहीं आए मेरे पास, मतलब कुछ चर्चा नहीं किया इस बारे में, शांत रहे। और हम बोल भी दिए कि अगर किसी को संदेह है तो, और भी याद है हमको धर्मशास्त्र से, आप मिल के बात कर सकते हैं। तो सत्य बात तो बोलना ही है, उसके लिए गर्दन कौन बड़ी चीज है भाई। परंपराएं से गर्दन कटती रही है, कट जाए। हम कह भी दिए कि सूली पर न चढ़ते ईशा तो आज आधी दुनिया उनका अनुयायी नहीं होता। सुकरात जहर न पिए होते तो आत्मज्ञान की बात यूनान में स्थापित नहीं होता। मीराबाई को कष्ट नहीं मिला होता तो मेरे तो गिरधर गोपाल वाली बात पर आज दृढ़ता नहीं होती। अगर पलटू साहब आग में नहीं जल गए होते सत्य के लिए तो कौन जानता, तेग बहादुर की गर्दन नहीं कटी होती तो सिख पंथ कहाँ से होता। इसीलिए मैं तो चाहता हूँ कि सत्य बात बोलते हुए हमारी गर्दन यहाँ कट जाए और पूरा का पूरा गांव संत मत का अनुयायी हो जाए, अनुयायी हो जाए। तो सुकरात ने कहा, जब उनके लोगों ने कहा कि छोड़िए ना, आप जानते हैं ना कि सत्य क्या है, तो आप बैठ के भजन करो ना, दूसरे की ठेका लिए हो। लेकिन सुकरात ने कहा नहीं, मैं इस दुनिया में आया हूं तो हमको संसार को जो ज्ञान आपको मिला हो ईश्वर की कृपा से, उस गुरु की कृपा से, उस ज्ञान को संसार में फैलाना चाहिए। साधु का यही काम है। राम विमल रस मेली के साधु शब्द सुनायो आए, मानो कर दीपक दिया संशय भ्रम सब जाए। साधु का यही काम है, संत का यही काम है कि अज्ञान अंधकार में पड़े हुए मानवता को ज्ञान का रास्ता दिखाए, सत्य का राह दिखाए, भटके हुए मनुष्य को दीपक दिखाओ।
भटके हुए मनुष्य को दीपक दिखाओ। ईशा की एक जगह मैंने वाणी पढ़ी, बहुत प्रभावित किया। जब मैं 10वीं में पढ़ता था, आई नो नोबडी इज लिसनिंग मी, स्टिल आई एम स्पीकिंग इन द होप अ डे विल कम, वन एट लीस्ट विल लिसन मी एंड ही विल मेक हिज लाइफ परफेक्ट एंड दिस ट्रेडिशन विल बी कंटिन्यू फॉर द बेटरमेंट ऑफ ह्यूमन काइंड। मैं जानता हूं कि आप में से मेरी बात कोई नहीं सुन रहे हो, फिर भी मैं बोले जा रहा हूं कि एक न एक दिन कम से कम एक भी आदमी होगा जो मेरी बात को सुनेगा और मानेगा कि इस दुनिया में तुमको पिता ने भेजा है अपना कल्याण करके दुनिया का कल्याण करना। और इसलिए मैं इस ज्ञान को बोले जा रहा हूं कि एक भी आदमी सुन लिया और इस ज्ञान को अपने जीवन में उतार लिया तो ये जो अनमोल ज्ञान है, ये परंपरा से जो मानव कल्याण का ज्ञान है, अध्यात्म ज्ञान, ये एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे में चलता रहेगा, क्योंकि ये दीपक बुझना नहीं चाहिए। तुलसी कहे सुनिए तकी, यह राज बातिन है जुदा, रखना हिफाजत से इसे, तुझको निशा ऊंचा दिया। संत तुलसी साहब कहते हैं अपने शिष्य तकी से कि जो ज्ञान मैंने तुमको दिया है, संत गुरु और पंथ न जाना, या ही संत पंथ मन माना। ये संत मत का जो ज्ञान तुमको दिया, संत तुलसी साहब कहते हैं ए प्रिय शिष्य, इसको बड़ा संभाल के रखना, तुझको निशा ऊंचा दिया। ये अनमोल ज्ञान दिया हूं तुमको, ये दुर्लभ ज्ञान है, बहुत दुर्लभ ज्ञान है। गुरु महाराज ने मनिहारी में कहा था कि गांधी जी ने कहा, लाया हूं तूफान से किश्ती निकाल कर, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल कर। मैं आपसे कहता हूं, लाया हूं इस ज्ञान को तूफान से निकाल कर। ये जो ज्ञान निकाल के लाया हूं संतमत का, मायाबद्ध जीवावागमन के चक्र में पड़ा रहता है। इस प्रकार रहना जीव के सब दुखों का कारण है। इससे छुटकारा पाने के लिए ईश्वर की भक्ति ही एकमात्र उपाय है। मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि साधन और नाद योग, इन 4 विधियों के द्वारा ईश्वर की भक्ति करके माया मंडल से मुक्त होकर आप सुखी हो जाओगे। इस ज्ञान को संभाल के रखना। तो कहते हैं अनमोल ज्ञान दे रहा हूं आपको। देखते हैं कितना मिलावट, कितनी मिलावट होती है। शुद्ध ज्ञान, अध्यात्म ज्ञान, सीधे चले जाना, वहां मुर्शद ने ये फतवा दिया तो सीधे चले जाना वहां बात है भाई, इसमें जोड़ घटाव तो कुछ है नहीं। तो संत इस ज्ञान को बहुत बलिदान के बाद संसार के बीच लाए हैं। बहुत मेहनत परिश्रम करके गुरु महाराज ने इस ज्ञान को प्रचारित किया। गुरु महाराज के वाणी में है कि संतमत के ज्ञान की खोज में मैं बहुत भटका, इतना भटका कि एक लंगोटी रह गई थी। लेकिन मैं अपने को बड़भागी मानता हूँ कि बाबा देवी साहब जैसे सदगुरु मिल गए और आत्म कल्याण का ज्ञान मिल गया और मेरा यह जीवन सार्थक हो गया। तो सुकरात ने समझौता नहीं किया, कहा कि हम अपना पा लिया तो बांटेंगे, ले लो रे कोई राम का प्याला संत लुटावे गली गली, ये तो लुटाऊंगा ही, चाहे इसकी कीमत जान हो तो हो। आकाश सुनो, अगर तुम ये कहते हो कि इसको आप छोड़ दीजिए, आप प्रचार बंद कर दीजिए तो राजा आपको क्षमा कर देंगे, तो ठीक है, राजा मुझे क्षमा कर देगा, लेकिन लिख करके दो कि राजा अगर मुझे माफ कर दे, मुझे मेरा जान बकस दे, तो फिर मुझे मृत्यु कभी नहीं आएगी, मैं मरूंगा नहीं। तो कहा ऐसा कैसे संभव है? कहा आज नहीं तो कल मरना तो है ही, मृत्यु तो आएगी, शरीर को तो छोड़ना ही होगा। तो उन्होंने कहा
कि जब एक न एक दिन मृत्यु आनी ही है तो सत्य के लिए, धर्म के लिए क्यों न अपने तन का त्याग किया जाए, मृत्यु का आलिंगन किया जाए, ताकि मृत्यु सार्थक हो जाए, जीवन सार्थक हो जाए। तो जहर का प्याला पी लिया, लेकिन सत्य से समझौता नहीं किया, क्योंकि वो जानते थे, उन्होंने कहा था अपने प्रियजनों को कि तुम जिस मृत्यु के भय से मुझे जहर का प्याला से बचने की सलाह दे रहे हो और सत्य से समझौता की सलाह दे रहे हो, मैं जानता हूं वो मृत्यु से मैं मुक्त हूं, मैं मुक्त हूं। कबीर साहब मृत्यु से मुक्त हैं, कहते हैं हम क्यों मरी हो, हरि मरी हो तब मैं हरि हूं, हरि न मरे हम काहे मरी हो। ईश्वर मरते होंगे तो मैं मरूंगा, ईश्वर नहीं मरते तो मैं क्यों मरूंगा, क्योंकि वो उनको पता है कि मैं अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। उनको अपने इस ज्ञान, अपने इस स्वभाव से उनको परिचय हो गया है, हमारा परिचय नहीं है। इसीलिए हम चाहते हैं कि हम अमर हो जाएं, क्योंकि अमर होना ही हमारा स्वभाव है। लेकिन हम बंध गए हैं शरीर संसार में, और इसलिए शरीर संसार में बंध जाने के कारण शरीर की मृत्यु को अपनी, संसार के सुख दुख को अपना सुख दुख मानते हैं। तो महापुरुष लोग कहते हैं कि आप मृत्यु नहीं चाहते, आप अमर होना चाहते हैं, आप दुख नहीं चाहते, आप सुखी होना चाहते हैं, ये सबके साथ है। आप बंधन नहीं चाहते, आप निर्बंध होना चाहते हैं, आप स्वतंत्र होना चाहते हैं। ये पशु पक्षी मनुष्य सब में यह स्वभाव पाया जाता है कि ये इन सब से बचना चाहते हैं और अमरता, स्वतंत्रता और सुख पाना चाहते हैं। तो ये कैसे मिलेगा, कैसे मिलेगा? तो महापुरुष लोग कहते हैं कि जे ही मार्ग श्रुति साध लखावे, ते ही मग चलत सबे सुख पावे, पाइये सुख हरि कृपा संसार आशा तजी रहे, सपन हो नहीं दुख द्वैत दर्शन, बात कोटिक को कहे, जे ही मार्ग श्रुति साध लखावे। जो संत लोग और वेद और संतों ने जो राह बताया है, उसी राह पर चल के सबको सुख शांति आनंद मिलता है, मृत्यु के मुंह से छूटता है। उसी राह पर चल करके दुख से मुक्त होते हैं, उसी राह पर चल करके हम स्वतंत्रता को प्राप्त करते हैं। तो वो रास्ता क्या है? तो अभी आपने सुना कि वेद भगवान ने कहा कि जगत प्रसव करता ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त कीजिए, उसका तत्व ज्ञान प्राप्त कीजिए। मतलब ईश्वर को स्वरूपतः जानिए, पहचानिए, ईश्वर को जान लीजिए, पहचान लीजिए, उसको प्राप्त कर लीजिए, उससे एक मेक हो लीजिए, तो आपके जीवन से सारे दुख द्वंद्व का अंत हो जाएगा। आप अमर हो जाएंगे, आप सुख स्वरूप, आनंद स्वरूप, ज्ञान स्वरूप हो जाएंगे। मतलब स्वप्न में भी अब आपके जीवन में कोई दुख द्वैत नहीं होगा। तो ईश्वर को जानना है। बुल्ला साहब की वाणी सुन रहे थे, कहते चढ़ते सूरज ढलते देखा, बलते दिए जलते दिए बुझते देखा, जिन्हों ने उसकी कदर न की थी उनको हाथ मलते देखा। वो कहते हैं सूर्योदय होता है और फिर सूर्यास्त भी होता है। जो दीपक आप सूर्योदय के समय बुझा देते हैं, सूर्यास्त के बाद उसको जला देते हैं। घर की बल्ब ही हो, दिन हुआ बंद कर दिया, रात्रि हुई जला दिया। तो दीपक सूर्योदय हुआ, सूर्यास्त हुआ, दिए बुझे दिए जले, जीवन में सुख आता है, दुख आता है, दुख आता है, सुख आता है। ये परिक्रमा के रूप में चलते रहते हैं, चक्र के रूप में चलते रहते हैं। जिन्होंने उसकी कदर न की थी
उस परमात्मा की जो यह संसार को बनाया है, उत्पन्न किया है, जगत प्रसव करता है, जिसने उसकी कद्र नहीं किया, उसकी भक्ति नहीं की, उसका सम्मान नहीं किया, उसकी स्तुति नहीं की, उसकी प्राप्ति के लिए भक्ति नहीं की, उसको हाथ मलते देखा, उसको इस दुनिया में मैं पछताते हुए देखा हूँ। चाहे वो आदमी कितना भी बड़ा से बड़ा पद प्रतिष्ठा वाला हो, संपत्ति वाला हो, लेकिन अंततः इस संसार से वह हताश निराश हारे हुए जुआरी की तरह गया है। कहे कबीर अंत की बारी, हाथ झाड़ी जो चला जुआरी। जो ईश्वर भक्ति नहीं किया है वो पछताएगा, चाहे कुछ भी बन के रहा हो, चाहे कुछ भी बन के रहा हो। तो ईश्वर की भक्ति से सुख शांति आनंद मिलता है। वो ईश्वर की भक्ति कैसे करेंगे, उसी के लिए कहा कि सबसे पहले बुद्धि योग कीजिए। मूर्ख जन कोई सार न जाने, सत्संग में अमृत बरसे। इस सत्संग में लाभ बहुत है, तुरंत मिलावे गुरु से। कहते हैं आपको सत्संग कीजिए। बुद्धि योग का अर्थ है सत्संग करना, बुद्धि को ईश्वर से जोड़ना, ईश्वर की ओर करना। सत्संग हमारी वृत्ति को ईश्वर मुखी करता है। सत्संग में हमको ज्ञान होता है। जब तक सत्संग में नहीं जाते, गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं कि ही विधि मन का संशय छूटे। मन का संशय कैसे छूटेगा? मन का संशय कब छूटेगा? तो कहते हैं कि आप सत्संग कीजिए। गुरुमत सुन कछु ज्ञान न उपजे, पशुवत उदर भरूं। जब तक संत सदगुरु के विचारों को नहीं सुनेंगे तब तक पशुता का जीवन रहेगा। केवल आहार निद्रा भय और मैथुन में आपकी वृत्ति रहेगी। जीवन का यही लक्ष्य बना रहेगा। जब सदगुरु के शरण में जाएंगे तो सतगुरु पशु मानुष करें। संत के शरण में जाएंगे तो संत के शरण में जाकर के ज्ञान होगा कि मनुष्य के लक्षण क्या है, मनुष्य के कर्तव्य क्या है। क्या केवल खाना पीना सो जाना यह काम है पशु समाना, या इससे अधिक? तो संत के शरण में जाते हैं तो ज्ञान होता है कि अध्यात्म ज्ञान असली ज्ञान है, आत्मज्ञान असली ज्ञान है। अपनी पहचान करना सबसे बड़ी पहचान है। परमात्मा से मिल जाना ही जीवन का ध्येय है, लक्ष्य है। और तब हम मानव जीवन मनुष्य बनते हैं। गुरु महाराज कहते हैं कि सदाचार और ईश्वर भक्ति जब दोनों किसी के जीवन में आता है तब वह मनुष्य होता है। नहीं तो मनुष्य शरीर पाकर पशुओं की तरह केवल संसार के भोगों में रमन करता रहा तो मरने के बाद वह पशु योनि को प्राप्त करता है। तो मनुष्य शरीर पाकर के पशु योनि की ओर यात्रा करने वाला मनुष्य कहलाने का क्या हक रखता है? तो सदाचार, झूठ, चोरी, नशा, हिंसा मुक्त जीवन और सत्संग नित और ध्यान नित जिनके जीवन में है वही मनुष्य है। सत्संग में आते हैं, गुरुमत सुनते हैं और तब हमको यह ज्ञान होता है कि हमको क्या करना है। तो भक्ति करनी है, ईश्वर भक्ति। ईश्वर भक्ति का ज्ञान होता है। तो अब ईश्वर भक्ति कैसे करनी है यह ज्ञान आता है। जीवन का लक्ष्य क्या है, मनुष्य को कैसा होना चाहिए और तब किस तरह से भक्ति हो। तो कहा कि पहले मानस योग कीजिए, मतलब मंत्र जप कीजिए और इष्ट रूप का ध्यान कीजिए, ज्योति योग कीजिए। कहते इस तरह से ईश्वर भक्ति कीजिए जो दृष्टि योग कहलाता है संत मत में। बिंदु ध्यान जिसको कहते हैं, आगे नाद ध्यान की बात है। कहते हैं ये आप इस तरह से साधना कीजिए।
यही बुद्धि निर्णय करेगी, सार कार का निर्णय करके धर चेतन धारा, धर चेतन धारा पिंड के पारा, दसम द्वारे का ज्योति जग जावे, अति सुख पावे शब्द सहारे का। गुरु महाराज कहते हैं सत्संग करोगे, निर्णय कौन करेगा? निर्णय करने का काम बुद्धि का है। मन संकल्प विकल्प करता है कि ये सही, कि ये सही, ये सही, कि ये सही। अब बुद्धि निर्णय करती है कि ये सही। तो निर्णय करने का काम बुद्धि का है। तो बुद्धि विवेकवती होगी सत्संग में आकर, तब वह ठीक ठीक निर्णय कर पाएगी। धर्म शास्त्रों को आप सुनेंगे, समझेंगे, और तब आप निर्णय कर पाएंगे कि वास्तविक जीवन हमारा कैसा होना चाहिए। तो निर्णय हुआ कि इस जीवन का परम लक्ष्य ईश्वर भक्ति है, जगत प्रसवकर्ता ईश्वर को तत्वतः जानना है, और उसको जानने के लिए भक्ति करनी है। तो मानस योग, मानस ध्यान और ज्योति योग की क्रिया करनी है। और ये चेतन धार कहाँ पकड़ में आएगा? 10वें द्वार में पकड़ में आएगा। इसीलिए सबसे बड़ा तीर्थ अगर कोई है, सबसे बड़ा पाप नाश का कोई स्थान है, तो वो कहीं बाहर में नहीं है, वो हमारे अंदर में है। उसी को सुषुम्ना कहते हैं, 10वां द्वार कहते हैं। सुषुम्ने व परम तीर्थम, सबसे बड़ा तीर्थ सुषुम्ना है। ये 10वां द्वार है जहाँ जाकर ज्योति और अंतर्नाद की प्राप्ति होती है। और ज्योति और अंतर्नाद की प्राप्ति करने वाला साधक सर्व पापः प्रमुच्यते, समस्त पापों से मुक्त हो जाता है, समस्त पापों से मुक्त हो जाता है, और उसके माया के सारे आवरण झड़ जाते हैं। आत्मज्ञान उसको प्राप्त हो जाता है, मोक्ष हो जाता है। वो जो सुने मोक्ष के द्वार पर 4 द्वारपाल रहते हैं। मोक्ष कोई ऐसा जगह नहीं है जो कहीं जाकर मिलेगा। महाभारत में लिखा है मोक्षस्य न वासवस्ति न ग्रामांतर में वा अज्ञान ग्रंथि हृदय नाशो मोक्ष इति विधीयते। मोक्ष कोई ऐसा स्थान नहीं है जहां जाइएगा मुक्त हो जाइएगा। कोई देश काल नहीं मोक्ष। मोक्ष क्या है? तो वही भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया। जिस क्षण जड़ और चेतन की ग्रंथि खुल गई, अज्ञानता का नाश हो गया, आत्मबोध हो गया, उसी क्षण आप उसी जगह मोक्ष को प्राप्त कर लिए। मुक्ति ईश्वर और जीव का जिस क्षण मिलन हो गया, माया के आवरण जिस क्षण हट गए, उसी क्षण वहीं आप मुक्त हो गए। इसलिए संतमत के सत्संग में अगले 3 दिनों तक आप यही सुनेंगे, घटपट तिहु के पार में साईं बसे ही अंतरे, जो मिलन को चाहता चटपट से कर संग संतरे। घर में बसत वस्तु भी घर है, घर में वस्तु मिलावे, कहे कबीर सुना हो अवधू ज्यों का त्यों ठहरावे। सब कुछ घर में ही बाहर नहीं, बाहर टोले सो भरम भुलाए। तो आप 3 दिन तक इसी बात को सुनेंगे कि बाहर भरमन बाल खेल जैसन अभी अंतर धसु हो, कि बाहर का भटकना बालक के खेल जैसा है। अपने अंदर में चलिए, जो कुछ मिलना है अंदर में मिलेगा, बाहर में असार भगति करी संसार भ्रमत रहे, भक्ति श्रम निष्फल हो। तो असार भक्ति नहीं, सार भक्ति करनी है, अपने अंदर में चलना है, इस शरीर में डुबकी लगानी है। या तन सागर अवगाहा, या का अंत न कोई पावा, उल्टी दृष्टि निरेखे जोई, आवागमन मिटावे सोई। इस शरीर रूपी त्रिवेणी संगम में डुबकी मारना है। ईड़ा तिष्ठति, ईड़ा भगवती गंगा पिंगला यमुना नदी, ईड़ा पिंगलयोर मध्य सुषुम्ना च सरस्वती, त्रिवेणी संगमो यत्र तीर्थराज स उच्यते, तर्त स्नानम प्रकुर्वीत सर्व पापः प्रमुच्यते। ये दोनों आंखों के मध्य में जो सुषुम्ना है, शिवनेत्र है,
यह त्रिवेणी संगम गंगा जमुना सरस्वती का मिलन है। यह चैतन्यमयी त्रिवेणी, ज्ञानमयी त्रिवेणी में जो अपने दृष्टि की युगल धारों को गुरु निर्दिष्ट व्यवस्था दीक्षा के द्वारा, ज्ञान के द्वारा मिलाने में सफल हो जाते हैं, उसमें प्रवेश कर जाते हैं। तीर्थ पर से 360 गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं 365 दिन सालों भर वो तीर्थ में डुबकी लगा रहा है। तीर्थ पुण्य का स्थान होता है, कहते हैं ये असली तीर्थ है, इसमें आप 365 दिन श्रेष्ठ स्थान में ही रहोगे, पुण्य स्थान में ही रहोगे, पुण्य ही अर्जित करते रहोगे, पाप आपसे कोसों दूर रहेगा। ऐसे चैतन्यमयी त्रिवेणी संगम श्रेष्ठ तीर्थ मनुष्य के इस दुर्लभ देव दुर्लभ तन में है। इसी दुर्लभ तन के दुर्लभ स्थान जिसको सुषुम्ना कहते हैं, उसी त्रिवेणी संगम में हमको डुबकी लगाना है। कैसे लगाना है? बस इसी को सुनना है, इसी को जानना है, क्योंकि कल्याण इसी से होना है, बाकी सब बातें बनावटी हैं। इसीलिए गुरु महाराज ने कहा, नोकते सफेद सन्मुख झलके झलाझली, सहरग में नजर थिर कर तज मन की चंचली। संतों ने कहा शांति की यह राह असली, शांति को जो चाहता तज और जो नकली। शांति का असली राह यही है, सुख की, मुक्ति का, कि आपके अंदर में जो मध्य में, दोनों आंखों के ठीक मध्य में जो सुषुम्ना है, वही मुक्ति का मार्ग है, वही हरि का द्वार है। इस हरिद्वार में जाकर के डुबकी लगाइएगा तो पाप भी धुलेगा, महाकुंभ का लाभ भी होगा और आवागमन का अंत भी होगा। बाकी क्यों भटकता फिर रहा तू है तलाश यार में? बाकी कोई धावत है मथुरा नगरी, कोई जाए बनारस बास करे। जब व्यापक तत्व पहचान लिया तब भ्रम का भंडा फोड़ दिया। ऐसी गुरुदेव करी कृपा, मेरे मोह का बंधन तोड़ दिया। संत सदगुरु मिलते हैं तो आपको बता देते हैं, धर्म ग्रंथ के मर्म को समझा देते हैं कि धर्म ग्रंथ का मर्म क्या है, सदग्रंथ क्या कहते हैं, वेद क्या कहता है, उपनिषद गीता सब क्या कहते हैं। सबसे बढ़कर के यही ज्ञान है कि हमको ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, निज तन में खोज सज्जन बाहर न खोजना, अपने ही घट में हरि है अपने में खोजना। इस ज्ञान को धर्मशास्त्र से समन्वित ज्ञान, संतमत इसीलिए कहा कि यहाँ न पक्षपात कछु राखो, वेद पुराण संतमत भाखो। वेद पुराण संतमत भाखो, वेद पुराण और संतमत की बात है। जो GTV के मालिक हैं ये सुभाष चंद्रा, मैं धर्म सम्मेलन में था, वहाँ प्रवचन करके निकला तो वो GTV के मालिक सुभाष चंद्रा जी और एक बड़े नामी नेता हैं, वो स्वामी जो लिखते हैं अपने नाम में, वो दोनों थे। तो हम बाहर निकले तो हमसे पूछ रहे थे कि यहाँ रामदेव जी महाराज, अवधेशानंद गिरी, गायत्री परिवार के प्रणव पांड्या, जोगी आदित्यनाथ, गोरख पंथ वाले, इतने बड़े बड़े नामी गिरामी चेहरे थे, आप एक अपरिचित चेहरा थे, लेकिन आपका कॉन्फिडेंस बहुत था। जब आप बोल रहे थे तो बोलते समय आपका कॉन्फिडेंस बहुत था, लग नहीं रहा था कि इतने बड़े लोगों के बीच में कोई एक अपरिचित नाम आके बोल रहा है गोवा के धर्म सम्मेलन में। तो हम उनको बोले कि कॉन्फिडेंस इस बात से था कि जो मैं बोल रहा हूँ वो कोई बनावटी तो नहीं है, संतमत की बात बोल रहा हूँ। यहाँ न पक्षपात कछु राखो, वेद पुराण संतमत भाखो। जो कह रहा हूँ उसका वैदिक प्रमाण है, किसी वेद में, उपनिषद में, गीता में, रामायण में, किसी संत की वाणी में है। और सबसे बढ़कर बात ये थी कि मुझे इस बात का पूरा ज्ञान था, पूरा भरोसा और विश्वास है कि यहाँ जितने बड़े बड़े नाम बैठे हुए हैं, इन नामों के पास जो ज्ञान है
उनसे बढ़कर के ज्ञान हमारे गुरु महाराज का है, जो मैं यहाँ सुनाने आया हूँ। तो मुझे अपने गुरु के ज्ञान पर इतना भरोसा है कि उनके सामने ये बैठे हुए नाम बौने हैं, इसीलिए मैं उनकी बात कर रहा था, मैं सदगुरु महर्षि में ही की बात कर रहा था। इसलिए कॉन्फिडेंस था कि ये सुनेंगे तो इनको भी लगेगा कि कुछ कहा जा रहा है, क्योंकि मेरी निज की बात नहीं है, बात संत मते का सार भेद, यह बात कही उनकी, मैं उनकी कह रहा था, इस बात का विश्वास था। तो संतमत का जो ज्ञान है, यह कोई दुनिया के किसी मंच पर किसी की हिम्मत नहीं है कि जो आपकी बात को काट सके, क्योंकि आपकी बात को काटने का मतलब है वो वेद को काटेगा, उपनिषद को काटेगा, गीता को काटेगा, रामायण को काटेगा, वो बाइबिल को, कुरान को काटेगा, पुराण को काटेगा। कौन काटेगा? किसकी इतनी हिम्मत है जो समस्त धर्म ग्रंथों की बातों को काट कर दे? अगर काट ही देगा तो फिर उसकी कौन सुनेगा, जिसकी अपनी बात है? जो ज्ञान समस्त धर्म शास्त्रों से समन्वित हुआ हो, प्रमाणित किया गया हो, उसको काट के कोई अपनी बोले तो उसकी कौन मानेगा? भाई तुम बोलो, तुम्हारी तो कोई नहीं सुनने वाला। इसीलिए शास्त्र की विधियों के साथ समन्वित यह ज्ञान है। भगवान कृष्ण ने कहा, यह शास्त्र विधि मुत्सृज यह वर्तते काम कारता न सिद्धि मवापनोति न सुखम न पराम गतिम। जो धर्म शास्त्रों में वर्णित विधियों को छोड़ करके मनमानी करता है, आचरण करता है, उसको न सिद्धि मिलती है, न सुख मिलता है, न मरणोपरांत सदगति मिलती है। लेकिन ये संतमत का ज्ञान है, यहाँ वेद उपनिषद से लेकर के दुनिया के सभी धर्म ग्रंथों का सार संग्रह है। मधुमक्खी जैसे छोटे बड़े सभी फूलों पर बैठता है लेकिन वहाँ से शहद संग्रह कर लेता है, वैसे ही यह संतमत सभी धर्मों मतों पंथों के फूलों पर बैठता है, ग्रंथों पर बैठ करके वहाँ से सार लेकर के शहद निकल जाता है। इसीलिए सार ज्ञान की बात संतमत में है। गुरु महाराज ने इस ज्ञान को बड़ी मुश्किल से प्राप्त किया, साधना की और सरल सरल जग में प्रचारी। हम लोग बड़भागी हैं कि ऐसे कलिकाल में जहाँ कर्मकांड पाखंड का इतना बोलबाला है, वहाँ आत्मज्ञान का, मोक्ष ज्ञान का, ईश्वर संबंधी वैदिक ज्ञान का सहज और सरल हम लोग सुनते हैं, समझते हैं और साधन करते हैं। अब अपराह्न में सुनेंगे। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज।